नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल द बी आर क्लासे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन का जिसमें बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर इसका मतलब क्या होगा। यानी कि उनका एक ही कमेंट होता है कि सर पासपोर्ट अंडर रिव्यू क्यों आता है, बार बार उसको चेंज नहीं होता, स्टेटस हमारा उसी पर महीनों महीनों तक होल्ड किया हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी का 15 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने से और जो है कि होल्ड पे है और उस पर लिख कर आ रहा है पासपोर्ट अंडर रिव्यू एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका बहुत सारे मतलब हो सकते हैं और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं होल्ड करने का। और जो पासपोर्ट जो ऑफिसर होता है यहाँ क्यों होल्ड किया, इसके कई कारण हो सकते हैं। तो चलिए मैं बारी बारी से आपको कारण बताता हूँ। दोस्तों, पहला कारण है मार्कशीट वेरिफिकेशन। आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला कारण हो सकता है मार्कशीट वेरिफिकेशन, जिसमें क्या करता है, कभी कभी क्या आते हैं पासपोर्ट बोर्ड में जब जाता है आपका डॉक्यूमेंटेशन, तो पासपोर्ट जो ऑफिसर होता है उसको डाउट होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं उनको डाउट होता है कहीं इसकी मार्कशीट में कुछ संदिग्ध सस्पेक्ट नजर आ रहा है। तो क्या करेगा कि आपकी मार्कशीट को वेरिफिकेशन के लिए बोर्ड ऑफिस भेज देगा। बहुत सारे जैसे बोर्ड हैं, जैसे मदरसा बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई, इस तरह से जितने बोर्ड हैं, तो मैक्सिमम मदरसा बोर्ड में क्या करता है कि उनको सस्पेक्ट लगता है तो मदरसा बोर्ड यूपी बोर्ड में भेज देता है। अब जैसे कि आपका जैसे जो मार्कशीट है, मार्कशीट को आप जैसे आपने जो है कि उसने भेजा तो कम से कम 1 हफ्ता आपका भेजने में उसको लगेगा। ठीक, यहाँ से भेजेगा वेरीफाई कराने के लिए कि पता करिए कि क्या ये सही है कि गलत है। ठीक, अब जैसे यहाँ से गया, अब जैसे मान लीजिए इलाहाबाद बोर्ड है, ठीक, उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद बोर्ड है वहाँ पे जाएगा, या मदरसा बोर्ड जहाँ पे है वहाँ जाने के मतलब वहाँ गया तो वहाँ के एम्प्लॉई को इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि उनको इससे कोई मतलब ही नहीं कौन आया क्यों, हज़ारों की संख्या में आते रहते हैं, वो ध्यान ही नहीं देंगे, उसी तरह पड़ा रह जाएगा। ठीक, अब वो 15 दिन 20 दिन 15 25 दिन 50 दिन पड़ा रह जाएगा, कोई पूछने वाला जब तक रिप्लाई नहीं आएगा तब तक ये आगे काम नहीं करते हैं। क्योंकि मेरे में भी यही केस हुआ था, मेरा भी उनको सस्पेक्ट लगा तो उन्होंने क्या किया, बोर्ड ऑफिस भेज दिया और मैं 2 महीने तक वेट किया। मुझे नहीं पता था क्या करना है, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से जब आरटीओ पहुँचा तब उन्होंने कहा कि आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे डॉक्यूमेंट भेजा गया, जब तक आप वापस नहीं आएगा तब तक हम आगे काम नहीं करेंगे। तो पहला तो आपका होगा मार्कशीट वेरिफिकेशन। बोर्ड ऑफिस से आपके पास एक सोल्यूशन है कि आप बोर्ड ऑफिस जाइए, वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट वापस रिटर्न भिजवाइए, तुरंत आपका काम हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है, आपका आधार कार्ड या जो है कि डॉक्यूमेंट में कुछ मिसमैच का मतलब यह है कि वह आपका नाम में कुछ अलग मीनिंग है, कुछ स्पेलिंग है, आधार में कुछ अलग है, बैंक पासबुक अलग है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, फॉर्म में कुछ आपने अलग भर दिया, तो उससे भी उनको डाउट होता है। तो क्या करते हैं कि मैं जब नहीं करता है तो होल्ड कर देते हैं और क्या बोलते हैं कि उसके लिए आपको आरटीओ आना ही पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए गलत। और तीसरा चीज़ है कि आपका जो है कि ये थाने पे कोई इलीगल एक्शन, जैसे मान लीजिए कभी क्या होता है कि जल्दीबाजी में पुलिस जो है क्या करती है कि आपका जो है कि तुरंत थाने से वेरीफाई करके सेंड कर देती है कि हाँ इनका सब कुछ सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि पासपोर्ट ऑफिसर को लगता है कि नहीं इसका एक फिर से जो है कि एक बार फिर से वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो एसपी ऑफिस पे भेज देता है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा दिन पड़ा रहता है। तो आपके लिए एक ही ऑप्शन, अगर आपका 1 महीने से ज़्यादा जैसे जा रहा है तो आप तुरंत आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पहुँचिए ताकि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे जाइए और वहाँ पे देखिए, प्रॉब्लम पूछिए, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मार्कशीट वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम है कि डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम है कि थाने से प्रॉब्लम है, मतलब हमारा कोई लीगल, जबकि हमारा सब मैं फ्रेश हूँ। क्योंकि पासपोर्ट जो है आपका जो फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है, और आपका पासपोर्ट बनेगा अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई चीज़ है, फ्रेश है, तो आपका पासपोर्ट पक्का बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि भारत के संविधान में इसका मेंशन है कि आप विदेशों में यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको बनाकर देना है। ठीक, तो आप जो है कि इसमें अगर आपका सब कुछ सही है, मार्कशीट वेरिफिकेशन आपका ओके है, ठीक, आपने कोई फ्रॉड नहीं है, आपके थाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई लीगल एक्शन, कोई इलीगल काम आपने नहीं किया है, आपका कोई नाम नहीं है वहाँ पे। इसके बाद क्या बोलते हैं कि आपका जो स्पेलिंग है, आधार कार्ड हुआ चाहे पैन कार्ड हुआ चाहे आपने जो आवेदन किया उसमें कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, सब कुछ सही है, तो उनको जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदिन 1 मंथ के अंदर में आपका जो है कि आपके घर पे पासपोर्ट चला जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है
थाने से कोई दिक्कत है तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। दूसरा चीज़, आप मार्कशीट के लिए मैंने बता दिया, मार्कशीट अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाके वहाँ से मिल सकते हैं, जो बोर्ड ऑफिस से, वहाँ से तुरंत आपको भिजवा सकते हैं कि भाई हमारा जो है कि डॉक्यूमेंट वापस तुरंत भेजिए ताकि हमारा पासपोर्ट बन सके। तीसरा चीज़, अगर आपको कोई प्रॉब्लम करेक्शन से रिलेटेड हो तो आप एक मार्कशीट एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर इसमें हमने ये वर्ड मीनिंग जो है हमारी प्रॉब्लम हो गई, हमने ये वर्ड जो है मिसमैच हो रहा है, इसके लिए मैं आप जो है कि इसको आगे बढ़ाइए ताकि मैं ही मतलब एक जो है प्रूफ लीगल रूप से एक आप प्रूफ दीजिए ताकि उसको लगे कि हाँ ये लीगल है, थोड़ा सा जो है कि कंप्यूटर की गलती की वजह से मिसमैच हो गया। ठीक। तीसरा ऑप्शन, अगर सब कुछ नहीं चाह रहे हैं कि सोच रहे हैं कि हमारा स्टेटस अंडर रिव्यू दिखा रहा है तो अब क्या करें, तो आप सबसे अच्छा काम है कि ट्विटर का यूज कर सकते हैं और आप ईमेल, जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का जो ईमेल आईडी होता है उस पर आप मेल कर सकते हैं, फाइल नंबर के साथ डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, फाइल नंबर लिख दीजिए ताकि वो चेक करके बताए। तो आप पूरा प्रॉब्लम को लिखेंगे कि हमारा 2 महीने से प्रॉब्लम में है, 2 महीने से होल्ड पे है, क्यों, कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीजन क्या है, प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस प्रॉब्लम। इस तरह से लिख कर आप जब भेजेंगे तो हो सकता है वो रिप्लाई आपका मेल का करे। ठीक। एक और ट्विटर का यूज, आप ट्विटर पे जैसे रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, आरपीओ लखनऊ हो गया, आरपीओ जैसे पटना हो गया, इस तरह से जिस स्टेट के हैं तो आप जो है कि आरपीओ टैग करके उसको, आरपीओ लखनऊ मान लीजिए तो आरपीओ लखनऊ टैग करके आप क्या मेल का यूज कर सकते हैं, फाइल नंबर के साथ आप में डेट ऑफ बर्थ फाइल नंबर डाल के आप उसको भी टैग कर सकते हैं, प्लीज़ प्रोवाइड माई फुल डिटेल, या इस कारण बताइए कि कारण क्या है, आपने क्यों अंडर रिव्यू किया अब तक 2 महीने हो गए। तो इसका ये भी एक समाधान, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है जाकर वहाँ पे सॉल्व करा सकते हैं, तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है। आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाइए और आपका काम पक्का हो जाएगा। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।